शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी आपके सामने पेश कर रही हूँ आज का एपिसोड राम नारायण राम का। राम नारायण राम के काफ़ी एपिसोड्स आप लोग देख चुके हैं, तो अब तक शायद आपको समझ आया होगा कि राम नारायण राम ही एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा जाप है जिससे कि आप अपने जीवन की आई हुई हर दुविधा, हर मुश्किल हालातों से निकल सकते हैं इसी सहारे से। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। अच्छा, आज एक प्रश्न आप लोगों से है कि आपने तो काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं, हमारे प्रेसिडेंट को सुना है, उनके संतान दल के महागुरु के बारे में सुना है और नेचर के बारे में भी बहुत चीज़ें सुन चुके हैं आप। तो अब आपसे एक प्रश्न है कि आप मेडिटेशन कब से शुरू करेंगे? आप मेडिटेशन शुरू करिए कुछ दिनों के लिए। जो भी आस्था है आपकी, जो भी धर्म आप मानते आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्रेसिडेंट के कहने पे थोड़ा सा आप अलग रख के सिर्फ मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए और आप देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या सुधार जाता है, सुधार आ रहा है, क्या क्या आप पा रहे हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगर ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है या कोई भी नुकसान हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप प्रेसिडेंट से फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम प्रेसिडेंट से बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज मुश्किल का आसान करने के लिए जी, ओनली फॉर एक ही रास्ता, एक ही सुझाव है सबका। जो आसमान ध्यान पूर्वक ध्यान कर रहा है, जप तप कर रहा है, उनका साथ साथ आसमान से जितना अनगणित तारे नक्षत्र सृष्टि हुआ, पैदा हुआ, आसमान का ही गोद में है। तो वो लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी मेडिटेशन कर रहे हैं, सागर समुद्र पानी हवा मेडिटेशन कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं है, सोचता नहीं है, देखता नहीं है, देखने के लिए नहीं देखता है, इसलिए मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए सब यूटर्न लेके कुछ दिन के लिए 2, 4, 5, 10, 20, 1 महीने के लिए आप लोग प्रकृतिमय हो जाइए। पिता माता का गोद में है, याद करिए। हम माँ पापा का प्रकृति का गोद में है, माता पिता प्रकृति का गोद से, आसमान से हम पैदा हुआ है। वो हमारा आदि पिता माता है, वही हमारा सब है, वो हमारा A to Z है, वो हमारा सर्वजनीन है, वो हमारा विश्वजनीन है, वही हमारा आगे पीछे नहीं है। हमारा प्रकृति आसमान हमारा आगे पीछे है। अगर वो हमारा ठीक रहेगा तो प्रकृति बैलेंस रहेगा, समता रहेगा। प्रकृति अगर समता रहेगा, अर्थक्वेक नहीं होगा, भूमिकंप नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगा, साइक्लोन नहीं आएगा। प्रकृति चुपचाप हमारा सेवा के लिए खड़ा रहेगा। हम प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे, प्रकृति हमको छोड़ेगा। हम किसी का वो धक्का मारेंगे, घुसा मारेंगे, तो वो थर्ड लॉ नहीं होता है, वो दोबारा घूम के हमको हमारे हाथ में लगेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी सामान ऊपर में छोड़िए, वो ज़्यादा जोर से फिर नीचे आएगा। जितना जोर से ऊपर जाता है उसे 100 गुना जोर से नीचे भाग के आएगा और हमारे शरीर में पड़ेगा। इसलिए सागर में जो कुछ फेंकेगा वो लौटा के आपको पार में जमीन में दे देगा। इसलिए प्रकृति कुछ लेता नहीं है, प्रकृति देने के लिए एक दाता है और हम लोग सब ग्रहीता है। प्रकृति ग्रहीता नहीं है। माँ बाबा कभी बच्चे से कुछ मांगता नहीं है। पिता माता अपना सब कुछ दाव में लगा के
बच्चे के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जनरेशन के लिए, परिवार के लिए सब कुछ करता है। प्रकृति भी, आसमान भी ऐसा है। इसलिए हर मनुष्य, हर इंसान यही बर्बाद करता है खुद का। प्रकृति में ना पेड़ पौधे, ना पानी हवा, कोई जीव जंतु, कीट पतंग, घास पार्टिकल, घोट पार्टिकल, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। इंसान का दुश्मन है। ये बहुत शर्म की बात है, ये दुख की बात है। ये जस्टिस लोग को दिखाई नहीं देता है। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को पता नहीं है। पुलिस मिलिट्री के भी पता नहीं है, पता करने की कोशिश नहीं करते। ना एडवोकेट लोग सोचते, ना जस्टिस लोग सोचते, ना पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जो नोबेल विजयी है, जो पीएचडी होल्डर है, कोई सोचता नहीं है। सब अपने के बारे में सोचता है और सब अपनापन हो गया। हम खाएंगे, हम जिएंगे, हमारा परिवार जिएगा और आगे दुनिया अस्पताल में जाए, क्या बोलते हैं उसको, बाहर में जाए। तो ऐसा करने तो प्रकृति छोड़ेगा। हम राजा है और सब प्रजा है। राम भगवान है, राजा है, हम प्रजा है। राम भगवान है, किसने बताया? राम खुद बताया। श्री रामचंद्र दशरथ का बेटा, वो बताया मैं भगवान हूँ। नहीं, मैं देखो भाई, हम राम है, श्री राम, हम भगवान है, ऐसा कोई बताया? वो राजा है, ठीक है, राजा भी वो क्यों रहेगा? वो राजा रहेगा, हम प्रजा रहेंगे। वो हमारा भगवान है, राजा है, हम दास है, उनका नौकर है। हम भी कर्म करके खाता है, वो भी कर्म करके खाया। राजा का बात शब्द कहाँ से आ गया? ये सिस्टम कहाँ से आ गया कि श्री कृष्ण राजा है, भगवान है, हम प्रजा है, लाचार है, हम झुपड़ी का आदमी है, हम इंसान नहीं है, हम भगवान का बेटा बेटी नहीं है, हम आसमान का संतान नहीं हूँ, हम प्रकृति का संतान नहीं हूँ। ये सब अल्लाह खुदा गॉड का चक्कर छोड़ो। गाजा में इजराइल कितना बमबारी कर रहा है और मंदिर में अल्लाह अकबर को चिल्लाता है। अल्लाह को ना सुनाई देता है, ना उनका दिमाग काम करता है, ना अल्लाह है, ना अल्लाह को कोई ढूंढ के ला नहीं सकेगा। तो इस सब धर्म का चक्कर में फंसने का जरूरत क्या है? धर्म खिलाता है, हमारा कर्म खिलाता है, और वो कर्म हमारा माइंड करता है। जो मन आसमान है, आसमान का मन ही हमारा मन है, हमारा चैतन्य है, विवेक है, हमारा सोल है। तो आकाश शरीर, नीचे पाँव का नोक से सिर का बाल तक पूरा शरीर हमारा माइंड है, विवेक है, चैतन्य है, आत्मा है, सब कुछ है। दूध में एक बाल्टी दूध है 20 लीटर, किसी जगह में पनीर है, किसी जगह में दूध है, किसी में मक्खन है, किसी में दही है, क्या? और सत्ता तो एक है। एक पैकेट दूध 20 किलो है, 20 लीटर है। अक्खा 20 लीटर दूध तो पूरा ही दूध है, पूरा ही मक्खन है, पूरा ही दही है, पूरा ही पनीर हो सकता है, पूरा घी, खीर, संदेश रसगुल्ला हो सकता है। बिल्कुल। अलग क्या है? दूध को अलग तो पनीर, खीर और मक्खन, बटर पाने के लिए उसको अलग अलग काटना पड़ता है। नहीं, उसको जैसे जैसा मांगेगा वैसे से रूप धारण कर लेता है। जी बिल्कुल। प्रकृति भी ऐसा है। प्रकृति से मांगो भाई, प्रकृति से छीन के लेने का हिम्मत किसी का नहीं है। प्रकृति का रुष्ट हो जाएगा, हमारा पर गुस्सा हो जाएगा, तो इंसान तुम्हारा दादागिरी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सब परमाणु बोमा भार में चला जाएगा। यहाँ बैठ के अगर मनुष्य चिंतन करेगा और मेडिटेशन करेगा, कोई देश का कंट्री का एटम बम, क्या बम है, न्यूक्लियर बम, कोई नहीं फटेगा। सभी इंसान बैठ जाओ जब तन करने के लिए। बोमा बोलेगा भाई हम जाता हूँ, आप सब मिट्टी के नीचे चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो कोई फंक्शन नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कोर्स है। अगर हम बम परमाणु बम बना नहीं सकता है, ऑटोमेटिक इंसान ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है बैठे बैठे, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू जप ध्यान और प्रेयर रहेगा। ये आसमान तुम्हारा चीज से सब कुछ बना है, तुम्हारा चीज को लेके ये लोग दादागिरी कर रहा है। ये इंसान को मारना कोशिश करता है। आप उसको खत्म करो, हम मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ, आप उसको संभालिए। देखिए ना नेचर क्या करता है। डरने का क्या है? इतना पैसा खर्चा करके, इतना सब लड़ाई के लिए, युद्ध, विमान टिमान, अस्त्र लाने की क्या जरूरत है? जिस देश में अभी भी झुपड़े में इंसान है, अभी भी बच्चे को दूध नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है,
ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बीमारी दूर करने के लिए दवाई नहीं मिलता है, रहने का मकान नहीं है, पढ़ाई के लिए किताब नहीं है और नेचर के बारे में चिंतन करने का समय नहीं है, तो धरती में लड़ाई अपनापन व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आया गया? कौन इसका आंसर देगा? हम सबको बस वर्बली एक रिक्वेस्ट डालता हूँ, एप्लीकेशन डालता हूँ, तो आप बताइए, आपका तो संविधान में है वर्बली हम केस कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, बिल्कुल। तो उसको रखिए ना हमारा बात का ऊपर। सुप्रीम कोर्ट एक केस फाइल करिए, मेरे को समन भेजिए, हमारा टीवी में तो हमारा नाम ठिकाना ईमेल नंबर है, हमको भेजिए और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को हम कहती हो, हम बताएंगे, आप हमको क्वेश्चन करिए, हम आपको बोलेंगे, आप मेरा आंसर दीजिए। ये जो भी प्रेसिडेंट कहते हैं ना कि जो भी अराजकता हो रही है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान एक ऐसा जीव है जो कि फाउल करता है। आप खुद देखिए, जैसे सूरज का टाइम हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सूरज सुबह 6:20 पे उगेगा तो 6:20 पे ही उगता है। हवा का वो डायरेक्शन भी एक एक स्थान में एक एक टाइम है। हाँ, जो भी टाइम फिक्स है जहाँ जहाँ पे, तो उसी हिसाब से, लेकिन कभी आगे पीछे नहीं होता। धोती में कोई जगह में 6 महीना दिन 6 महीना हाँ, जैसा जैसा जगह है, लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एक जानवर का भी आप पैटर्न देख लें, जैसे लोग घरों में कुत्ते पालते हैं अलग अलग ब्रीड के, अगर लैब्राडोर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल घरेलू है डॉग, ये किसी को काटता नहीं है, भौंकता नहीं है, परेशान नहीं करता। रॉटवाइलर है तो वो थोड़ा गुस्से वाला है, एग्रेसिव है, क्योंकि उसका एक पैटर्न है और वो उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक इंसान के बारे में आप किसी भी सिचुएशन में कह नहीं सकते कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है। हम इंसान एक ऐसे जीव हैं जो कि हमेशा गलती पे गलती किए ही जा रहे हैं। आज किसी बच्चे की शैतानी पे हम उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, कल उसी शैतानी पे उसको 2 थप्पड़ लगा देते हैं क्योंकि हमारा मूड खराब है। हम अपने आप को इतनी प्रधानता देते हैं, हम क्या है, अहम क्या है, कुछ भी नहीं है। शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा, शरीर को खत्म कर देगा, खुद को खत्म करते बुरी आदतों की वजह तब से तो उसका क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है वो तो और भी 20 साल बाद उसको बिस्तर में लेटा रहेगा, जी बिल्कुल। तब वो दादागिरी कहाँ जाएगा? पागल है, बुर्बक है। तो इसीलिए इंसान ही एक ऐसा जीव है, जैसे प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि जो फाउल करता है नेचर में। नहीं तो आप कहीं भी देखिए नेचर में, अगर हम आज एक बीज बोते हैं तो हमें पता होता है कि 7 दिन बाद इसमें से छोटे छोटे पत्ते निकलेंगे, अंकुर बनेगा, फिर उसमें बीज होगा, बीज से फल, फिर फल से फूल निकलेगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन, फल से बीज, फिर घास, फिर दोबारा से ये- बीज होगा। ये ऑटोमेटिक कोर्स है। लेकिन इंसान के बारे में आप कभी नहीं कह सकते कि अभी वो ऐसा है तो 1 घंटे बाद उसका ऐसा बिहेवियर रहेगा, क्योंकि उसको खुद मनमानी करने की पावर है, और मनमानी करने की पावर को वो अपने आप को बिल्कुल और बर्बाद भी है, कर, अधिकार भी है, राइट भी है, बिल्कुल। इसलिए वो करती है। अब इसलिए मरने के बाद तो पछतावा आता है। उनको खुद का बर्बादी का कारण खुद को सफाई करना पड़ेगा मरने के बाद। समझ गया ना? बच्चा अगर बर्बादी करता है, टट्टी करता है, सुसु करता है, बदन में पूरा लगा के बैठा रहता है, माँ उसको लाके साफ करता है। जो इंसान मर जाएगा बुरा काम करके, गलत काम करके, बर्बादी काम करके, जब वो मर जाएगा तो ऊपर वाला उसको सफाई करेगा, तो उसको ही सफाई करना पड़ेगा। तो अब कितना परेशानी होगा, कितना मुश्किल होगा हर इंसान को, पढ़ लिखे इंसान को, समझदार इंसान को, दादागिरी का इंसान को, राजा पूजा जस्टिस लोग को, एजुकेटेड लोग को। तो एजुकेट जितना लोग होगा, मनुष्य होगा, उतना ज़्यादा पनिशमेंट उसको खुद को झेलने पड़ेगा। और एजुकेशन क्या है, हाँ आपने कुछ किताबें ज़्यादा पढ़ ली तो आप एजुकेटेड हो, लेकिन वो फिर और इंसान को इंसान तक नहीं समझते। ना आसमान कितना बड़ा किताब है, आसमान में कितना किताब है, एक एक स्टार, एक एक नक्षत्र ग्रह और नक्षत्र पुंज हाँ एक किताब नहीं है। बिल्कुल। इनका कोई पाठ नहीं है, इनका कोई एजुकेशन नहीं है, इनका कोई सुझाव नहीं है, इनका कोई अपनापन नहीं है, इनका कोई ज्ञान नहीं है, इनका कोई सोच नहीं है। बिल्कुल अगर सूरज का कीमत है तो अनगणित तारे नक्षत्र उनका कीमत नहीं है। बिल्कुल है। सूरज से
लाखों गुण बड़ा, कोटि गुण बड़ा एक एक स्टार है। और एक एक ग्रह से एक एक ग्रह कितना दूरी में है, कोई सोच नहीं सकता है। तो आसमान कितना बड़ा है, सब आसमान से पैदा हुआ, आसमान का गोद में विराजमान है। जैसा संतान बच्चा माँ का गोद में शोभा पाता है, शोभा देता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कोई एक इंसान है जो मैं अगर एग्जांपल दूँ कि हाँ नाली वाली साफ़ करने का काम करते हैं, ठीक है, उनके दादा परदादा यही काम करते हैं तो वो यही काम कर रहे हैं। और एक डॉक्टर है जो कि सर्जन है, अपना बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करके बाहर निकले हैं, लेकिन जब दोनों ही अपना काम ख़त्म करके नहा धो के अगर साथ में बैठते हैं, तब क्या ऊंच और क्या नीच, क्या फ़र्क है दोनों में, यही चीज़ें हमें समझनी होगी कि सब हम एक दूसरे जैसे ही हैं। ठीक है, वो डॉक्टर बन गए, वो सर्जरी करते हैं, वो नाली साफ़ करते हैं, लेकिन अगर वो नाली साफ़ करने वाला भी नाली साफ़ ना करे तो आप एक दिन 2 दिन उसके बाद टिक पाएंगे इस शहर में। इसीलिए हर एक इंसान की अहमियत बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबको समान हमें समझ के, सबके साथ हाथ मिला के, सबको साथ लेके आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने जीवन में पूर्णता पाएंगे। तो आज के एपिसोड में यहीं तक। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने जीवन को सहज सरल बनाइए, मेडिटेशन शुरू करिए, और कोई भी प्रश्न जागता है आपके मन में, नीचे दिए गए नंबरों में आप प्रेसिडेंट से संपर्क करिए, उनसे सम्मानपूर्वक बात करिए, आपको भी सम्मानपूर्वक जवाब मिलेगा। और नीचे QR कोड दिया गया है, अगर आप संतान दल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपया देकर आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का ये मानना है कि वही 1 रुपया आपको रोज टीवी के सामने ही एपिसोड देखने के लिए मजबूर करेगा, रुपया खींच के लेके आएगा। एग्जैक्टली, तो वही रुपया आपको खींच के लेके आएगा टीवी के सामने। तो आज के लिए इतना ही। राम नारायण राम। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।